बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट आज है लेक्चर नंबर है हमारा 19। तो लेक्चर नंबर 19 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने किया कि किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाली विशेषताएं। तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी, जैसे कामवृत्ति हो गया, प्रेम, निराशा, और जो इससे रिगार्डिंग क्या है हमने बहुत सारे पॉइंट अपने क्या है क्लियर किए किशोरावस्था चलते दौरान जो संवेगात्मक विकास की विशेषताएं थी। आज हम लेक्चर नंबर 19 के अंदर स्टूडेंट करेंगे कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसको क्या है हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। कि जैसे हमने क्या है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और क्या है किशोरावस्था के अंदर अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग बालकों का वर्णन किया कि एज के हिसाब से जैसे शैशवावस्था है वो क्या है 5 वर्ष मानी गई है, जो बाल्यावस्था है वो 12 वर्ष मानी गई है, और क्या है जो किशोरावस्था है वो क्या है 13 से 19 वर्ष मानी गई है। इन अवस्थाओं के चलते दौरान बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कैसे परिपक्व होता है, शैशवावस्था में वो क्या है टोटली अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है, और बाल्यावस्था के अंदर कहीं ना कहीं उम्र के हिसाब से उसे क्या है एज के हिसाब से उसके अंदर कोई ना कोई मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, वो क्या है अपने पेरेंट्स पर निर्भर ना होकर कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता है, उसकी आदतों पर वो क्या है उसके संवेग सामने उभर कर सामने आते हैं। और किशोरावस्था के अंदर क्या है टोटली वो परिपक्व हो चुका होता है, जो उसका संवेगात्मक विकास है वो अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका होता है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट कि एज के हिसाब से कैसे उनके संवेग उभर कर सामने आते हैं और संवेगों के हिसाब से वो दूसरों के सामने कैसा रिएक्ट करते हैं। तो इन चीजों का क्या है हमने अलग अलग वर्णन किया एज के हिसाब से और अवस्थाओं के हिसाब से। आज हम करेंगे कि इन जो एज के हिसाब से टोटली किन संवेगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। इन संवेगों को प्रभावित करने वाले जो कारक है उन्हें भी क्या है हम निम्न बिंदुओं द्वारा ही क्लियर करेंगे। तो उसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम कैसे, जो हेरेडिटी है वो कैसे संवेग को प्रभावित करता है स्टूडेंट, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी गुण क्या है, हर जो बच्चा अपने माता पिता से लेकर पैदा होता है कोई ना कोई गुण क्या है माता पिता के द्वारा बच्चों को हस्तांतरित होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट है क्या चीज जो क्या है जो गुण है उसे पूर्वजों के द्वारा मिले हुए हैं, चाहे उसके अपने माता पिता के द्वारा मिले हुए हैं, वो क्या है एक विरासत के रूप में संभाल कर रखता है। अब जो संवेग हैं जैसे संवेग उसके पेरेंट्स के होंगे कहीं ना कहीं वो हमें बच्चे के अंदर भी उनके बालकों के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं संवेगों की कि संवेग कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे कहाँ तक प्रभावित करते हैं, कि वंशानुक्रम कारक है जो कहाँ तक संवेगों को प्रभावित करता है। जैसे उसके पेरेंट्स का बिहेवियर होएगा, जैसे उसके माता पिता का बिहेवियर होएगा, वैसे ही क्या है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट करेगा। और जो जैसे संवेग, जैसी सोच, जैसे दूसरों के साथ बरतने का ढंग, बिहेवियर कैसा है दूसरे के साथ, वैसे ही क्या है बच्चों के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो वंशानुक्रम है वो भी क्या है संवेगों को बहुत हद तक प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट थकान। अब हम थकान को स्टूडेंट बात कर रही हैं थकान की, कि थकान के ऊपर क्या है कई बार जो बालक है चाहे कोई व्यक्ति है अगर थका हुआ आ रहा है बाहर से, तो उसके जो संवेग है जो उसका बिहेवियर है वो क्या है हमें पता ही है कि हमें कैसा देखने को मिलेगा, चिड़चिड़ापन होएगा, चिड़चिड़ापन होएगा उसके बिहेवियर में। वो प्रशंसा करने की बजाय क्या है चिड़चिड़ा, छोटी छोटी बात पे लड़ना, क्या कारण क्या है क्योंकि वो बाहर से थका हुआ आया है। थकान एक संवेग को जो भी किसी
आदमी के, किसी बालक के संवेग उभर कर आते हैं। जैसे बच्चे का चाहे कैसे ही व्यक्ति का क्या है बॉडी उसको अलो कर रही है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं थकान की। अगर बच्चा या कोई व्यक्ति बाहर से थका हुआ आ रहा है तो उसका बिहेवियर चिड़चिड़ापन होएगा, वो क्या है किसी से नॉर्मली बात नहीं करेगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि थकान कैसे, थकान भी संवेगों को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि स्वास्थ्य। स्वास्थ्य, अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि स्वास्थ्य कैसे, जो संवेगों को प्रभावित करने वाला एक कारक स्वास्थ्य भी है। अगर शारीरिक तौर पे कोई भी व्यक्ति हष्ट पुष्ट है, स्वस्थ है, हर एंगल से वो क्या है अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा है, सुरक्षित फील कर रहा है, बिल्कुल क्या है निरोगी फील कर रहा है, तो स्टूडेंट क्या है नेचुरली है कि उसके संवेग भी दूसरों के साथ अच्छे हैं। अगर उसका दिमाग ठंडा है तो अगर वो शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट नहीं है, मजबूत नहीं है, सुडौल नहीं है, तो स्टूडेंट क्या है वो अच्छे से दूसरों के सामने पेश नहीं आएगा। जैसा उसका स्वास्थ्य लो करेगा, वो चुप रहना पसंद करेगा, हर बात पर चिड़चिड़ापन उसके क्या है दूसरों के सामने उभर कर आएगा। तो ये सारी चीजें क्या है स्टूडेंट बच्चों के क्या है चाहे व्यक्ति के बॉडी के हिसाब से ही, स्वास्थ्य के हिसाब से ही हर व्यक्ति का संवेग बिहेवियर उसको क्या है सामने उभर कर आता है, वैसे ही दूसरों के सामने उसका बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट की बुद्धि। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट बुद्धि कैसे। अब हम बात करते हैं कि बुद्धि भी संवेगों को प्रभावित करने वाला कारक कैसे है। बात कर रहे हैं कि बुद्धि की। अब नेचुरली स्टूडेंट जिस व्यक्ति की जैसी बुद्धि होगी वो वैसे ही काम करेगा। अगर उसकी तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, लोचनात्मक शक्ति तेज है तो वो क्या है अपने संवेगों पर नियंत्रण पा सकता है। अगर उसकी जो तर्क शक्ति है, बुद्धि जो शक्ति है उसकी कमजोर है, वीक है, तो वो संवेगों पर नियंत्रण कहाँ से पाएगा। तो इस प्रकार जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंसी है, वो भी क्या है संवेगों को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक है। बुद्धि को समायोजन करने की योग्यता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। बुद्धि भी व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने का एक मुख्य कारक है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कैसे है। मिले-जेटर के अनुसार सामान्य रूप से अपनी ही उम्र के कुशार्क बालकों की अपेक्षा निम्न बुद्धि स्तर बालकों में कम क्या है संवेगात्मक संयम पाया जाता है। विचार शक्ति, तर्क शक्ति और बौद्धिक शक्तियों के सहारे ही व्यक्ति अपने संवेगों पर क्या है अंकुश लगा सकता है। अब जो बुद्धि है वो क्या है समायोजन करने की एक बहुत बड़ी शक्ति है। चाहे आप लगा सकते हो कि मनुष्य के पास एक ऐसा पार्ट है। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की जो बुद्धि, जैसी बुद्धि हुई वैसे ही व्यक्ति दूसरों के साथ समायोजन करेगा। अगर बुद्धि जो है अगर सामान्य या एवरेज बुद्धि वाला बालक है तो वो कहाँ हर क्षेत्र में आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो जैसे इंसान की बुद्धि होती है वैसे ही वो क्या है दूसरों के साथ उसकी तर्क शक्ति, चिंतन शक्ति, बात बात पर चाहे क्वेश्चनिंग करना चाहे कुछ भी लगा लो आप, वैसे ही वो बिहेवियर करेगा। अगर बुद्धिमंद है तो वो कहाँ से दूसरों के साथ समायोजन कर पाएगा, दूसरों के साथ एडजस्टमेंट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार क्या है बुद्धि भी संवेगों को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रावारिक वातावरण एवं संबंध। प्रावारिक वातावरण एवं संबंध। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की प्रावारिक वातावरण एवं संबंध कैसे कि बात आती है स्टूडेंट की प्रावारिक जो परिवार का वातावरण है और उनके संबंध, आपसी संबंध कैसे हैं, वो बालकों के क्या है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं बहुत हद तक। कैसे प्राय देखा जाता है कि जैसा संवेगात्मक व्यवहार परिवार के
बड़ों का होएगा, कैसा उनका जो ये जो संवेगात्मक व्यवहार है वो क्या है, हमारे भावनात्मक विकास से जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे सुख दुख हैं, हमारा बिहेवियर है दूसरों के प्रति कैसा है, वो क्या है, हमारे संवेगात्मक विकास से ही ये सारी चीजें उभर कर आती हैं। जैसे तर्क शक्ति, सुख दुख क्या है, ईर्ष्या, क्रोध, सम्मान, अधिकार, ठीक है, ये सारी चीजें कहाँ से उभर कर आती हैं स्टूडेंट? प्रावारिक जैसा वातावरण होएगा, जैसे बड़ों का बिहेवियर होएगा, वो क्या है, एक बच्चा अपने परिवार के अंदर बहुत सारी चीजें सीखता है, जैसा परिवार की नींव होती है वैसा ही बच्चा बन जाता है। क्योंकि बच्चा क्या है, एक मिट्टी का कच्चा बर्तन की तरह लगाइए, जैसा बच्चे को जैसा जैसा बनाएंगे बच्चा वैसा ही बनेगा। जैसे आप मान के चलोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही क्या है, बच्चा क्या है, अपने परिवार के अंदर बड़ों को बिहेवियर करते हुए देखता है, उसके माता पिता का बिहेवियर कैसा है परिवार के प्रति, उसके प्रति खुद बच्चे के प्रति बिहेवियर कैसा है, उनका समाज के अंदर बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें क्या है, संवेगात्मक विकास के अंदर आती हैं। तो वैसा ही क्या है, बच्चा सीखेगा। तो स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि प्रावारिक वातावरण कैसे, प्रावारिक वातावरण के जो जितने परिवार मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, जैसा उनका बिहेवियर है वैसा ही बच्चे पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार बहुत हद तक क्या है, प्रावारिक वातावरण और संबंध कैसे रिलेशन है बाहर रिश्तेदारों के अंदर, वैसा ही क्या है बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला ये भी एक मुख्य कारक है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण, अब विद्यालय का वातावरण कैसे, देखिए स्टूडेंट कि विद्यालय का वातावरण कैसे, विद्यालय का वातावरण भी बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। कैसे, अगर विद्यालय के अंदर स्टूडेंट को, बालक को बहुत हद तक स्वतंत्रता दी जा रही है, हर कार्य वो क्या है, स्वतंत्र होकर कर रहा है एक हद तक। अब बात करती हैं कि जैसे बच्चे को बोलने का पूरा अधिकार है, बच्चे को अपने काम, अगर कोई शिकायत है, चाहे किसी चीज के प्रति, चाहे किसी विषय के प्रति, चाहे बच्चे की कोई स्कूल से ही रिगार्डिंग, विद्यालय से रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट है, तो वो क्या है, अगर वो टीचरों के सामने अच्छे से खुलकर रख रहा है, मुख्याध्यापक के आगे रख रहा है, तो उसका क्या है, बिहेवियर अच्छा होगा। अगर विद्यालय के अंदर उसकी बातें उसके मन से, दिल दिमाग से निकल कर ही नहीं बाहर आ रही, जहाँ क्या है वो अपनी बातें पूरी अपने टीचर के आगे खुलकर बता ही नहीं रहा, तो स्टूडेंट कहाँ तक क्या है, बच्चा स्टिकनेस के अंदर रहेगा। अगर बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है, बच्चे के ऊपर क्या है, कठिनाई, स्टिकनेस नहीं लगा जा रही, बच्चे को कठोर अनुशासन के अंदर नहीं रखा जा रहा, तो बच्चे का जो संवेगात्मक विकास है बहुत हद तक अच्छा होता है। अगर बच्चे के ऊपर स्टिकनेस रखी जा रही है, बच्चे के मन की बातें उभर कर सामने नहीं आ रही, तो बच्चा कहाँ से अपना क्या है विकास अच्छे से कर पाएगा। तो इस प्रकार एक तो बच्चे का क्या है बौद्धिक और मानसिक विकास भी वैसा ही होएगा, और उसका क्या है संतुलन भी वैसा ही बनेगा, चाहे वो स्वास्थ्य तौर पे है, चाहे बौद्धिक तौर पे, चाहे मानसिक और सामाजिक तौर पे है। तो जो विद्यालय का वातावरण है वो भी बच्चों के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि स्टूडेंट, जो शिक्षा है वो बच्चे के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए जो विद्यालय के अंदर सारी चीजें क्या है अपनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है, जो विद्यालय का वातावरण कैसा है ये भी संवेगात्मक विकास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, प्रावारिक सामाजिक स्थिति। प्रावारिक सामाजिक स्थिति। अब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट की प्रावारिक सामाजिक स्थिति कैसे, बात आती है कि बालकों के परिवार की सामाजिक स्थिति भी उसके संवेगात्मक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करती है।
कि जैसे क्रो ने कहा है कि सामाजिक स्थिति और संवेगात्मक स्थिरता में घनिष्ठ संबंध होता है। निम्न सामाजिक स्थिति के बालकों की उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों की अपेक्षा अधिक संतुलन और अधिक संवेगात्मक विकास होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि पारिवारिक सामाजिक स्थिति, कि परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, चाहे इनकम लगाओ आप, चाहे पैसे के तौर पे लगा लो, कि वो कैसी है। अगर अच्छी है तो बच्चों का क्या है, पालन पोषण हर एंगल पर जो उनकी परवरिश है वो बहुत अच्छे से होती है, तो नेचुरली उनके संवेग, जो उनकी भावनाएं हैं, वो भी बहुत हद तक अच्छी हुई। अगर वही एक निम्न कैटेगरी का बच्चा है, निम्न जाति का बच्चा है, उसका क्या है, हर एंगल पर उसे क्या है, कमी ही कमी है। ना तो उसको स्कूल की शिक्षा अच्छे से दी जा रही है और ना ही उसे क्या है, ड्रेसिंग तौर पर, खान पान के तौर पर, रहन सहन के तौर पर अच्छा उन्हें नहीं उपलब्ध हो रहा, तो स्टूडेंट नेचुरली है कि उनके संवेग भी वैसे ही होंगे। उसके अंदर ईर्ष्या, जलन क्या है, हर बात पर चिड़चिड़ा बिहेवियर, हर चीज पे वैसे ही वो क्या है, समाज के साथ, अपने सर्कल के साथ वैसे ही समायोजित करता है, एडजस्टमेंट करता है। तो इस प्रकार पारिवारिक स्थिति भी बहुत हद तक बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट की पारिवारिक आर्थिक स्थिति। पारिवारिक आर्थिक अब पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसे, ये दोनों ही मिलते जुलते पॉइंट हैं, पारिवारिक सामाजिक स्थिति और पारिवारिक आर्थिक स्थिति। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि उसका परिवार किन चीजों से होकर गुजर रहा है। अगर निम्न क्या है, निम्न दर्जे का है, चाहे आप लो के अंदर लगा ले, कि उनकी जो इनकम स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, पैसे की जो इनकम वो एवरेज चल रही है, तो क्या है, बच्चे का रहन सहन, खान पान, रहने का तौर तरीका, ये सारी चीजें क्या है, निम्न ही हमें मिलेगी। उनका स्टैंडर्ड जो हाई नहीं मिलेगा। जो क्या है, उच्च दर्जे के लोग हैं, उनका जो रहन सहन है, जो उनकी इनकम है, जो उनका वेशभूषा है, जो उनका खान पान का तरीका है, वो निम्न जाति के अकॉर्डिंग क्या है, बढ़िया मिलेगा। तो जो आर्थिक स्थिति है वो भी क्या है, बहुत हद तक बच्चे को प्रभावित करती है, बच्चे के संवेगों को भी प्रभावित करती है। संवेग ही नहीं, इससे बच्चे की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक हर एंगल से बच्चा क्या है, प्रभावित होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की दमित इच्छाएं। दमित इच्छाएं, दमित इच्छाएं क्या है, व्यक्ति की दमित इच्छाएं उसके अचेतन मन में संग्रहित होती रहती हैं, जो कि उसके संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार उसके चेतन मन की बजाय अचेतन मन से अधिक प्रभावित होता है। जो उसका चेतन मन से बजाय क्या है, अचेतन मन से अधिक प्रभावित होता है। अब हम बात करते हैं कि व्यक्ति का अचेतन मन उनकी दमित इच्छाओं का पुंज होता है, उसके व्यवहार को दिशा प्रदान करता है। अब अचेतन मन क्या है, हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति का चेतन मन अचेतन मन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। कैसे? स्टूडेंट की बच्चे का क्या है, चेतन मन अचेतन मन को प्रभावित करता है। कैसे? अगर बच्चे का मन अच्छा है, बच्चा अच्छे एनवायरनमेंट के अंदर है, बच्चा क्या है, बच्चे की परवरिश भी वैसी होगी और बच्चे का मन भी वैसा ही होएगा। अगर 24 घंटे क्लेश, रोक टोक, अपमान, जड़, ये सारी चीजें सही जाएगी, तो वो क्या है, अचेतन मन के अंदर आकर ये सारी चीजें बच्चे की जो दमित इच्छाएं हैं उनको बहुत हद तक क्या है, प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति। अब सामाजिक स्वीकृति कैसे स्टूडेंट, अब हम इस बात को मैं आपको बताती हूँ कि सामाजिक स्वीकृति व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को सामाजिक स्वीकृति और अस्वीकृति भी बालकों के
संवेगात्मक विकास को क्या है बहुत हद तक प्रभावित करती है। कि सामाजिक स्वीकृति अगर क्या है बालक एक समाज के अंदर अपनी पहचान कायम करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने समाज के अंदर अच्छे कार्यों के अंदर क्या है अपना काम करके समाज के अंदर एक अपनी अच्छी पहचान कायम करनी है, तो अगर समाज इन कामों को क्या है स्वीकार नहीं करता तो वो क्या है बच्चे का जो ऐसे लगता है कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो क्या है जिससे मेरी जो काम है उसको दर्जा ही नहीं मिला समाज के अंदर, तो स्टूडेंट ऐसे क्या है वो जो दमित बच्चे की इच्छाएं हैं, चेतन मन है, चेतन मन के अंदर हमने अभी किया कि समाज उसे स्वीकृति नहीं दे रहा, उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। हीन भावना पैदा होने के कारण क्या है बच्चा समाज के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, समाज के अंदर एक दर्जा एक अच्छा क्या है कार्य नहीं कर पाता। वो क्या है ऐसे लगता है कि अगर मैं काम करूंगा कोई तो क्या वो समाज मुझे उसे स्वीकृत करेगा, अगर समाज उसे स्वीकृत नहीं करता तो क्या है उसके अंदर हीन भावना आती है, वो गलत रास्ते को अपनाता है, तो इस प्रकार वो ईर्ष्या जलन हर टाइम दूसरों को देखता है। इस प्रकार स्टूडेंट क्या है जो समाज की स्वीकृति भी उसके संवेगों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो समाज की स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये दोनों चीजें क्या है बहुत हद तक प्रभावित होती हैं, जो क्या है संवेगों को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। पड़ोस व समाज अगला पॉइंट है पड़ोस व समाज। अब पड़ोस व समाज कैसे स्टूडेंट हम इस बात को क्या है क्लियर करते हैं कि बालक जिस समाज में रहता है, जिस समाज के बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभाव करता है, बालक अपनी अधिकतर बुरी व अच्छी आदतों को आस पड़ोस समाज से ग्रहण करता है। ठीक है, एक सभ्य समाज में रहने वाले बालकों में प्रेम, दया, सहयोग, शिष्टाचार, सहानुभूति और धनात्मक संवेगों की प्रबलता होती है। समाज में बड़े लोग शीघ्र ही उत्तेजित हो जाते हैं, गाली गलौज, मारपीट, चोरी डकैती आदि करते हैं। बच्चे में अनायास ही वो क्या है संवेगात्मक कमजोरियों के शिकार हो जाते हैं, जिससे बच्चे के अंदर भय, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या आदि क्या है चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। तो स्टूडेंट की पड़ोस और समाज कैसे कि बहुत हद तक क्या है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक पड़ोस में क्या है समाज भी है। कैसे कि अगर अच्छा समाज है, समाज के अंदर वहाँ के बालकों का क्या है अच्छा बिहेवियर है, तो बच्चों का क्या है संवेगात्मक विकास भी उसी तरह से प्रभावित होएगा। अगर बच्चे का क्या है समाज पड़ोस अच्छा नहीं है, बच्चे को हर टाइम पर क्या है चोरी डकैती आदि चीजें करने पर मजबूर हो रहा है बच्चा, तो बच्चे के अंदर नेचुरली स्टूडेंट की ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि क्या है बच्चे के अंदर उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का दृष्टिकोण। माता पिता का दृष्टिकोण। अब हम बात करते हैं कि माता पिता का दृष्टिकोण कैसे कि कैसे वो भी किस हद तक क्या है बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि माता पिता का दृष्टिकोण कैसे। एक ही परिवार के अंदर एक ही पेरेंट्स के दो सदस्य हैं, वो क्या है स्टूडेंट किस हद तक दोनों बालकों को इक्वल रख रही हैं या पार्शियलिटी कर रही हैं, या एक को तो अच्छा स्थान दे रही हैं दूसरे को निम्न दर्जे का दे रही हैं। इक्वल रखने की ना बजाय बच्चे को बार बार बात पे रोका टोकी हो रही है, उसका अपमान हो रहा है, उसकी बात को दबाकर बड़े की बात को क्या है रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है दोनों बच्चों के अंदर अगर हम क्या है पार्शियलिटी कर रही हैं तो उनके संवेग दूसरों के सामने कैसे उभर कर आएंगे। क्रोध, ईर्ष्या, आंखों का जो क्या है आंखों के अंदर लाल होना, ये सारी चीजें क्या है माता पिता की दृष्टिकोण के अंदर ही ये सारी चीजें आती है, जिससे क्या है बच्चों के संवेगात्मक विकास को भी बहुत हद तक वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य कारक। अन्य कारक कौन से हैं स्टूडेंट जो बालक के संवेगों को प्रभावित करते हैं। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे
कि अन्य कारक उपरोक्त वर्णित कारकों के अतिरिक्त अनेक ऐसे कारक भी हैं जो बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं कि कार्यभार, अनावश्यक बाधाएं व रोक टोक, अपमानजनक व्यवहार, आकांक्षाएं आदि। ये क्या है? अन्य कारक हैं जो बालकों के बिहेवियर को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हम जैसे स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने अपना टॉपिक खत्म करने पर एंड में क्या लिखना है? निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष करते हैं हम बात। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसका ओवरऑल कंक्लूजन लिखना है। कौन सा? देखो कि संवेगों की स्थिति में विचार शक्ति व तर्क शक्ति शिथिल हो जाती है। व्यक्ति उस स्थिति में अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में संवेग शिथिलता और निरंतर की क्या है? अक्सर होने लगते हैं। किशोरावस्था में संवेग प्राय क्या है? उग्र होते हैं। श्रम, कर्म, थकान, स्वास्थ्य, बुद्धि, वातावरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि कारक संवेगात्मक विकास को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। शिक्षा के द्वारा संवेगों का क्या है? परिमार्जन किया जा रहा है। संवेगों को बच्चे को क्या है? उसको टाइम टू टाइम गाइडलाइन दिया जा रहा है कि उन्होंने अपने संवेगों को किस प्रकार निरंतर रखना है और उनको उचित दिशा प्रदान करनी है। तो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक हुआ, हमने किया लेक्चर नंबर 19 के अंदर कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वो कारक कौन कौन से हैं? श्रम, कर्म, थकान, स्वास्थ्य, बुद्धि, पारिवारिक वातावरण या संबंध, विद्यालय का वातावरण, पारिवारिक सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक स्थिति, दमित इच्छाएं, सामाजिक स्वीकृति, पड़ोस व समाज, माता पिता का दृष्टिकोण, अन्य कारक और एंड में किया हमने कंक्लूजन। तो स्टूडेंट, ये हमारी 4th यूनिट का था लास्ट टॉपिक और यहाँ पे हमारी क्या है? 4th यूनिट खत्म होती है। तो स्टूडेंट, थैंक्स, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा टॉपिक जो आज हमने करवाया कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। मैंने निम्न बिंदुओं के द्वारा क्या है? क्लियर करवाया और 4th यूनिट हमारी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।